गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे अखबारों में छपी कुछ खबरों पर। एक अखबार ने लिखा, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर। राव नरबीर सिंह एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर का बयान। उन्होंने मीटिंग ली जो मानसून आनी है उसके प्रबंधों के बारे में और अफसर को चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हम खबर पर चर्चा करेंगे कि गुड़गांव में जो अवैध बोरवेल हैं वो सील होंगे। जो जांच के लिए जो चेयरपर्सन है जल संसाधन प्राधिकरण की मैडम केशीनाथ अरोड़ा, उन्होंने कमेटी बना दी। दो मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं राव नरबीर के बयान पर कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। आपको याद दिला दें कि जो नरबीर मंत्री बने थे उन्होंने एक मीटिंग की थी बकायदा। उस मीटिंग में जिले के तमाम अफसर और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। बकायदा उस मीटिंग में नरबीर के वर्कर भी मौजूद थे। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, वीडियो जारी की गई। उस मीटिंग में नरबीर ने खुलेआम कहा कि गुड़गांव भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यहाँ पर लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, मुझ पर सिफारिशें लगवाते हैं, 29 हेक्टेयर का थाना मुझे दिलवा दे। तब भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी एक सेल लेनी थी, उनसे भी पैसे की मांग। ठीक है, ऐसा उन्होंने नरबीर सिंह धाड़े थे शेर की तरह। उसके बाद क्या हुआ नतीजा मुझे नहीं पता। भ्रष्टाचार रुका है नहीं रुका है वो एक अलग बात है। राव नरबीर की गैरतपुर गांव में फॉरेस्ट एरिया में, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में 14 एकड़ जमीन थी, उसमें जीएमडी वालों ने चुपचाप जो पहले जिस पर एतराज लग चुके थे उसकी सीएलओ दे दी रोड बनाने के लिए। ये मामला दूसरा हम करें, ये अंग्रेजी अखबार में भी छपा है। 60 कंपनीज बिल्डर इन सिटी एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर illegally. Most of the sites where groundwater is being extracted are in New Gurgaon, an area that was until a few years ago covered by farmlands but is now densely populated with dozens of housing societies lying along the Dwarka Expressway. The panel constituted by the chairperson of the HWRA will inspect all the sites and document the violation. ऐसा अखबारों में छपा है। अखबारों में ये भी छपा है कि उसमें नाम भी दिए हैं कि इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं जो भूजल का दोहन कर रहे हैं, इसमें बड़े बड़े बिल्डरों के नाम है, टॉप के बिल्डरों के नाम है और इसमें टॉप के स्कूलों के नाम है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको सुनकर आदमी के अभी खुद भुचक्का रह जाएगा। अब ये कमेटी जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है वो जांच करेगी। तो ऐसा बता दिया गया कि ये भी कहा गया है इसमें खबर में कि इन बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन प्राधिकरण के समक्ष कोई जवाब नहीं दिया। प्राधिकरण ने जिले के इन्फोर्समेंट अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौके पर नोटिस चस्पा किया जाए, सीलिंग के आदेश जारी किए जाए। नियमों के उल्लंघन पर इन्वायरमेंट कंपनसेशन भी वसूल किया जाएगा। 16 जून तक अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। ऐसा अखबारों में छपा है, अंग्रेजी अखबार में छपा है, हिंदी अखबार में छपा है। आपको बता दें कि गुड़गांव में ग्राउंड वाटर बहुत बहुत नीचे गिरा, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आने वाले दिनों में यहाँ पीने के पानी की समस्या भी हो सकती है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो 60 के करीब बिल्डर और बड़े बड़े लोग हैं ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इलीगली कर रहे हैं, खुद माना है इलीगली कर रहे हैं और कह रहे हैं इनको नोटिस भी दिए। अरे ये एक दिन में तो नहीं हुआ भाई, ये कई साल से हो रहा होगा। अब तक जो संबंधित अधिकारी थे जिनकी जिम्मेवारी थी इसको चेक करने के लिए, वो क्या करते रहे, सोए रहे या उनकी मिलेबल से होता रहा, उनके पेट्रोल में होता रहा। ये सवाल है जिनका जनता जवाब मांगती है। नोटिस के गेम खेलने से कोई बात नहीं होगी। और अभी भी जून का महीना दिया गया, 1 महीने बाद तो रिपोर्ट देंगे। अरे तुरंत क्यों नहीं? आपके पास रिपोर्ट है कि वो इलीगल काम कर रहे हैं तो उनको सील क्यों नहीं कर देते? एक बड़ा सवाल मुझे बड़ा सोच रहा है, क्यों नहीं उसको सील कर देते? एकदम ये नहीं बने हैं। और मुझे हरियाणा के बड़े अच्छे अफसर ने जो ऑनेस्टी के लिए माना जाता है, कभी गुड़गांव में रहा है, उसने साफ बताया कि गुड़गांव में जो भी इलीगल काम होता है उसमें कौन कौन सी एजेंसियां इन्वॉल्व रहती हैं, कौन कौन सी एजेंसियों का पेट्रोलॉजी रहता है। मैं बताना चाहूँगा आपको, नंबर 1 लोकल पॉलिटिशियन का पेट्रोलॉजी रहता है। नंबर 2 जो एजेंसी उस इलीगल काम को रोकने के लिए जिसकी ड्यूटी होती है उसका रहता है। नंबर 3 पेट्रोलॉजी रहता है सीएम क्राइम स्क्वाड का, कि वहाँ पर छापे ना मारे, खाना पूर्ति करे, छोटे मोटे रेस्टोरेंट पे इधर छापे या राशन डिपो में छापे मार के खत्म कर दे। और बड़े शर्म की बात है, एक हिस्सा मीडिया का भी रहता है कि मीडिया इस रिपोर्ट को ना छापे। भाई मीडिया
कभी फॉर्मेलिटी के लिए छाप दे। बड़ी शर्मनाक बात है, गुड़गांव में जल का दोहन हो रहा है, गुड़गांव में ग्राउंड वाटर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और 60 के करीब टोल बिल्डर कई साल से ग्राउंड वाटर का इलीगली एक्सट्रैक्शन कर रहा है, इलीगल बोर लगाए कर रहा है। ये सब संरक्षण में हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में भी हो रहा है। पुलिस के संरक्षण के बिना कोई काम नहीं होता। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस पर मैं तो क्या कहूँ, मैंने ये फैसला किया था कि और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, कि मैं तंग आ गया हूँ भ्रष्टाचार और रेगुलेटरीज की खबरों को लिख लिख कर। ये वीकेंड सैटरडे संडे मैं अपने परिवार के साथ बताऊंगा, लेकिन आज ये खबरें पढ़कर मैंने अपना वो जो मैंने तय किया था वो तोड़ दिया है। परिवार को उपेक्षा करके मैं फिर अपने काम पर लग गया। नमस्कार।